जी, हाफ़िज़ुल अमीन एडवोकेट साहब जी एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। ये जैसा कि मैंने उनके पाँव के नीचे जो है आपको मिट्टी भी दिखाई है, जो यहाँ से जो स्टार्ट हुई थी, वो सड़क उस वक़्त भी हमने उधर एज़ लाइव किया था और वो भी आप तक पहुँचाएँगे। जी हफ़ साहब आपने ये देख लिया होगा ये जो सड़क बन रही है, उसके हवाले से पहले भी आपने इस पर जो कमेंट किए हैं। अच्छा उस्ताद जी, ऑल्दो आई एम नॉट एक्सपर्ट कि इस तरह का क्या होता है, लेकिन जो मुझे ये हम जो बैसियत एक जिम्मेदार शहरी के हम देख रहे हैं कि वो हमें नज़र आ रहा है कि होना क्या चाहिए था। जो मैं समझता हूँ ना सर कि जिस तरह ये सड़क बन रही है, अगर इस सर अकेले सड़क करेंगे कहेंगे या नाक़स सड़क सर? नाकस सड़क है। ये पहले सारा इनकी सफाई की जाए, सफाई करने के बाद इनकी बाकायदा किसे कहते हैं कि अच्छी तरह इसको रूलर इस पर फेर के बराबर किया जाता है। सर इस पर तेल का छिड़काव होता है, वो वाटर बाउंड करने के बाद फिर इस पर लुक वगैरह का छिड़काव होता है और फिर से जो होता है ये प्रोसेस शुरू होता है बजरी का और वो लुक का मिलाकर, वो भी मशीनों के जरिए। लेकिन आपने पीछे सारा मामला देखे हैं सड़क के, वो किस तरह इस पर जो चादर हाफ इंच भी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। चलो इंचों में तो उसको मापा ही नहीं जा सकता, बिल्कुल पतली सी एक लहर होने। और दूसरा सर लम्हा फिक्रिया ये है कि जब ये एसडीओ साहिबान आएंगे या जो वो ये सड़क के चेकिंग करने वाला ओवरसीर होता है, हाँ जी, वो जो भी आएगा मुतलका वो इससे कुछ माल वगैरह निकालेगा। हाँ। और जब वो माल वगैरह इस निकालेगा तो वो ज़ाहिर अप्रूवल देगा, पास करेगा। तो ऐसा मुमकिन है कि ये सड़क वैसे ही है। वो जब इसको देखने आएंगे तो हम कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करूंगा कि हम ज़रा उनके साथ थोड़ा कोऑपरेट करें। कोऑपरेट करने से मुराद है कि वो जो अपनी ड्यूटी, उनकी जो प्रोफेशनल ड्यूटी होती है उन्हें तो करनी है, लेकिन हम उनको अपनी कैपेसिटी में जितना हम समझते होंगे मामलात को, उनकी ज़रा असिस्टेंस दे लें कि उस्ताद जी अगर आप इनको चेक कर लें, इसकी वजह अगर ऐसे हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था। सिर्फ आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे करें, हमें ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इनका नाम पता ज़रा दें, थोड़ा उनको बताते हैं कि हम यहाँ के बड़े जी उसके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। ऐसा ही ऐसा ही मेरा ख्याल है या मेरा गुमान हो सकता है कि या तो वो बहुत कोई तगड़ा आदमी है, ठेकेदार है, तगड़ा ठेकेदार, कोई बड़ा पैसे वाला है, बड़ा ही वो कोई बाअसर और सोर्सफुल आदमी है, या फिर उसने कमीशन कुछ ज़्यादा दे दी है। खुदा करके ये जो कंगनपुर मंडी अहमदाबाद बाईपास बनना था, और इस दौर में आज के दिन के लिए या जिस दौर में हम जी रहे हैं, बाईपास की बहुत ज़रूरत है। साथ जी यू कांट इमेजिन, जब हम गाड़ी लेके बाजार से गुजरते हैं ना, बहुत सारे लोग हमें गालियां दे रहे होती हैं और कुछ लोगों को हम अपने दिलों के अंदर बुरा भला कह रहे होते हैं। राशि इतना ज्यादा है, राशि इतना ज्यादा, इसके बगैर अब हमारा गुजारा नहीं है। लेकिन ये जिस तरह का बन गया है ना सर साजी, जिस तरह, और ये देखे बिल्कुल जिस तरह की ये बन गया है ना, मेरे ख्याल में शायद आधा इंच भी उन्होंने नहीं डाली हो। बिल्कुल ऐसा ही ऐसा। ये देखें जी, ये देखें, मैं आपको दिखाता था। ये देखें सर, ये है ही नहीं, लुक ही नहीं है जी, बजरी भी है, बस आधा इंच मसे होगी। और आप ये हनुमान का मंदिर जो है ना, ये अभी तक ये देखे, इस ये जो सुबह सुबह ये जिसे ग्रीड कहते हैं, खौफ करें, ये अगर कोई गाड़ी आती है बाईपास की तरफ धकेलने की एक साजिश लग रही है सर। ये देख लें, देखें कोई रात को अगर कोई आ जाता है या जिसकी मतलब उसकी ये बिल्कुल सड़क के बीच में है, पहले इसे मामले को कवर करना चाहिए था सर। ये देखें, ये देखें जी, ये सड़क के बिल्कुल बीच में है। अगर ये स्पीड से कोई गाड़ी आती है तो कोई भी जानी नुकसान हो सकता है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा उस्ताद जी, अच्छा मेरी एक अर्ज है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप साफ़ी हैं, आपने अपना काम पूरा कर दिया। जी जी, मैं कहता हूँ इसको थोड़ा चैलेंज करते हैं। इसको कहते हैं जनाब ठेकेदार साहब, आप बहुत तगड़े आदमी हो सकते हो, आप बड़े आदमी हो। ये मेरा जो लीडर है ना कर्नल आशम साहब, ये बेसिकली उनका प्रोजेक्ट था, उनके प्रोजेक्ट को उसने सबोटाज करने की कोशिश की है सर। जी जी, अब देखें, अब बड़ी मुश्किलों से इस तरह के प्रोजेक्ट आते हैं। वो चले गया, गवर्नमेंट उनकी चली गई, उसके बाद किसी को ख्याल आया, उसने हल्की फुल्की को कोशिश की, उसके बाद ये शुरू हो गया काम। लेकिन इस तरह अगर ये बेहतरीन आपने एक प्रोजेक्ट, अब देखें ना, उसकी कोशिश को रायगा नहीं जानी, हाँ नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसको भी इस चीज का नोटिस लेना चाहिए, ये ठेकेदार खा जाएगा। अच्छा ठेकेदार साहब, अब मैं आपसे मुखातब हूँ,
मैं नहीं जानता, बाई गॉड मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आपके काम से या आपकी दीदा दलेरी से या जिस तरह आपको लोग बार बार जुगाने की कोशिश कर रहे थे, पॉइंट आउट कर रहे थे कि आप थोड़ा इसको बेहतर करें, आपने बिल्कुल बॉदर ही नहीं किया उनको। हम ना कोशिश करते हैं कि आपके साथ कोई ना शुरू करते हैं आप जिसे कहते हैं ना उस्ताद जी कि चलो मैं चल इन्हें अच्छा कोशिश करते चलो हैं, हिस्सा डालते हैं इंशाल्लाह, ताकि ये जो सड़क है इसके ऊपर दोबारा जो for the development of masses and for the interest of public at large कोई हम कोशिश करते हैं कि आपने जो जितना ये कमीशन ज्यादा या खिला दिया है या खा लिया है वो इंशाल्लाह वो दोबारा इस पे लगाते हैं। सर अब जो दो मुतलका जो है जिले के अदारे हैं जो इसको देखते हैं, क्या आप उनसे कोई बात करेंगे या उनसे कोई कहना चाहेंगे? देखें जो बिल्कुल जी, अब जैसे डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर का है, ऐसी जो हाईवे है, ये जो अथॉरिटीज है, क्या उनको आप झंझोड़ना चाहेंगे? डिप्टी कमिश्नर साहब आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत पॉजिटिव आदमी हैं, लेकिन ये जो आपका प्रोजेक्ट है ना, अपरेंटली छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के साथ बहुत सारे लोगों की उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। इस प्रोजेक्ट के साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, ठीक है। तो मेरी आपसे सिर्फ इतनी अर्ज़ है, मैं मेरे अकरम शेखी साहब हमारे कंगनपुर के बहुत जो बड़ी सबसे मरकज़ी प्रेस क्लब कंगनपुर है उसके चेयरमैन हैं, मैं इनके तवस्सुत से और इनकी वसातत से मैं आपसे कर्ज कर रहा हूँ, क्या आप इन पर नोटिस लें और जायज़ा लें जी कि ये जो हमारे साथ वो फ्रॉड कर गया है ना, तो इसका कोई पॉजिटिवली हल निकालें। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये कहता है कि एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी एंड एवरी इनहेबिटेंट ऑफ दैट लोकेलिटी इज़ ड्यूटी बाउंड, कि वो किसी भी ऑफिसर को कह सकता है, उसका मुहासबा कर सकता है। उसका मुहासबा करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फॉरम अवेलेबल हैं। अगर मेरे उस्ताद जी जब हमें हुक्म करेंगे तो इंशाल्लाह हम उस फोरम पे भी चले जाएंगे, लेकिन इस तरह ये हम अपने साथ कम अज़ कम ज़्यादती नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम वकील हैं और इन ज़्यादती के ख़िलाफ़, इन जो लोग इस तरह जबर करते हैं, ये जुल्म करते हैं, उनके ख़िलाफ़ लड़ना, उनके सामने खड़ा हो जाना हमारी तरबियत का हिस्सा है। सर आपने हमेशा, मुझे भी पता है कि जहाँ जबर होता है, जुल्म होता है, जहाँ ज़्यादती होती है, आप बेलौस वहाँ जो है सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं और हक़ की आवाज़ को आपने हमेशा बुलंद किया है। और आज भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये देखने के बाद मुझे भी जैसा फ़ील हो रहा है कि ये तो हमारे साथ ज़्यादती है, हमारे टैक्सेस का पैसा, हमारे खून पसीने की जो कमाई होती है, वो ऐसे ही ज़ाया हो जाए तो हमें बहुत जो है ना तकलीफ़ होगी, और ये तकलीफ़ जो है ना हम सह नहीं पाएंगे। तो जी आप मुझे ठेकेदार का नाम दें इंशाल्लाह जी, आज पता करते हैं जी कौन सा ठेकेदार है, इंशाल्लाह उनको लीगल नोटिस जारी करते हैं, ठीक है। और मेरे पास जो अपरेंटली अवेलेबल फॉर्म होंगे हम पर इनको इंशाल्लाह हम उनके डोर्स की नॉक करेंगे। जी जी जी।